अब तक आपने पढ़ा कि ऋषभ कॉफ़ी टेबल पर रख मानवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ उसे खींच लेता है और मानवी ऋषभ की गोद में बैठ गई। मानवी को घबराहट हुई और उठने की कोशिश करने लगी, पर ऋषभ की पकड़ मानवी पर मजबूत थी, जिससे वह खुद को ऋषभ से छुड़ा नहीं पा रही थी। मानवी ने अपनी नसें झुकाई। ऋषभ ने अपनी गुस्से भरी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मानवी, उस दिन तो बिना टी शर्ट में देख आपने अपनी नजरें फेर ली थी मुझसे, तो आज क्या हुआ है? अब आगे कुछ नहीं। मुझे क्या होगा? और आपकी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और इतना गुस्सा क्यों? ऋषभ फिर चुप हो जाता है तो मानवी कहती है, ठीक है, अब सब बात खत्म, सारी बातें अब हटा दीजिए। जो होना था हो गया, अब सारी टेंशन हटाकर नॉर्मल रहिए ना। मानवी, मैं ठीक हूँ। ठीक है, जाइए, अब आप कमरे में सो जाइए। क्यों, आपको नींद आ रही है क्या? ऋषभ के गले में अपनी बाहों को डालते हुए मानवी ने कहा। ऋषभ मानवी की आंखों में देखता है और मानवी के गालों पर किस करते हुए कहता है, आप भी ना मानवी? क्या आप भी? फिर मानवी ऋषभ के माथे पर किस करते हुए कहती है, आप गुस्सा मत करा करिए, आपकी गुस्से से भरी लाल आंखों से मुझे बहुत डर लगने लगता है। कहकर मानवी ऋषभ के सीने से लग गई। ऋषभ मानवी के बालों को सहलाने लगता है। दोनों ही खामोश तो थे और दोनों ही के दिल की धड़कनें जोरों से धड़क भी रहे थे। कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे थे। ऋषभ खुद से ही कहने लगा, नहीं, मुझे ऐसे गुस्से में चुप नहीं रहना चाहिए। विवेक सही कह रहा था कि मानवी मेरी दुनिया से अनजान है, वो डर जाएगी। ऋषभ ने मानवी से कहा, मानवी सॉरी, कब आप मेरी ज़िंदगी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं भी किसी से इस तरह प्यार करूँगा कभी सोचा ही नहीं था। आप बोलिए मानवी, अब आप क्यों चुप हो गई? मानवी जब कुछ नहीं बोलती तो ऋषभ अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाकर देखता है तो मानवी सो गई थी। ऋषभ मुस्कुराता है और फिर मानवी को अपनी बाहों में उठाकर अपने ही बेड पर लिटाकर उसे चादर उड़ा देता है। फिर ऋषभ ने लोवर टी शर्ट पहना और बेड पर जाकर मानवी को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। कुछ ही देर बाद ऋषभ भी सो जाता है। अगली सुबह ऋषभ की आंख खुलती है। मानवी ऋषभ की बाहों में सो रही थी। ऋषभ आराम से मानवी से खुद को अलग करता है और उठकर वॉशरूम फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर में ऋषभ वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है और तैयार हो रहा होता है। तभी मानवी की नींद खुल जाती है तो सामने देखती है कि ऋषभ तैयार था, तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है, मैं यहाँ सो गई और आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? ऋषभ अपनी जेब में दोनों हाथ डाले खड़ा मानवी को ही देख मुस्कुरा रहा था। मानवी बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? और आप फिर कहाँ सोए? तो ऋषभ ने कहा, आपके पास। तो मानवी के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन मानवी ऋषभ को तैयार देख बोली, वैसे आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? तो ऋषभ कहता है, सुबह के 9 बज गए हैं मानवी, मुझे ऑफिस जाना है। फिर ऋषभ मानवी के पास आता और झुककर मानवी के माथे पर किस करते हुए कहता है, मानवी, आप नाश्ता कर लीजिएगा, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा। कहकर जैसे ही मुड़कर कदम आगे बढ़ाता है तो मानवी ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप ठीक है ना? ऋषभ पीछे पलटता और मुस्कुराते हुए कहता है, मानवी, मेरी मुस्कुराहट देखकर आपको क्या लग रहा है? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, और ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना। आप अपना ध्यान रखिएगा, शाम को मिलते हैं ना। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ऋषभ कहता है, कौन है? तो बाहर ही खड़ा आकाश कहता है, सर मैं हूँ। ठीक है मानवी, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं जल्द ही आऊँगा। कहकर ऋषभ कमरे से बाहर आ गया और आकाश के साथ गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर मानवी बेड से उठती है तो हॉल में अनिका और शिखा कॉफ़ी पी रहे होते हैं और मानवी को देख मुस्कुरा रहे थे। मानवी कहती है, ऐसे क्या मुझे देखकर तुम दोनों मुस्कुरा रही हो? शिखा कहती है, कुछ नहीं, और जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। तो मानवी अपने कमरे में आती है और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद मानवी फ्रेश होकर वॉशरूम से आती है और अनिका और शिखा के पास आकर बैठ जाती है और सभी बातें करने लगते हैं। इधर सूरज बहुत गुस्से में था। रात से ही सारे बिजनेसमैन उससे नाराज तो थे ही, पर अब सब उसे फ़ोन करके ऋषभ से माफ़ी मांगने के लिए भी बोल रहे थे। पर सूरज सभी से कह देता है कि मैं कोई माफ़ी ऋषभ से नहीं मांगूंगा। सूरज की वाइफ ऋतु, वो भी सूरज से कहती है, माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते तुम? सूरज हैरानी से कहता है, तुम उस ऋषभ के सामने मुझे झुकने को कह रही हो? सूरज, सुबह से ही तुम्हें कई बिजनेसमैन के कॉल आ चुके हैं, सभी ऋषभ की साइड हैं, और कल रात उसकी पावर मैंने देखा, सभी ने ऋषभ को एक शब्द भी नहीं कहा। तो क्या डर जाऊं उससे? डरो सूरज, वरना बर्बाद हो जाओगे, समझे तुम? और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बारे में नहीं तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। सूरज कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो और इतनी बड़ी खुशी तुमने मुझसे छुपाई? तुम समझती क्या हो अपने आप को? सूरज, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए, सारा समय तो तुम अपनी सेक्रेटरी से चिपके रहते हो। सूरज गुस्से में कहता है, ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? सूरज, मुझे सब पता है, तुम्हारा अपनी ही सेक्रेटरी के साथ तुम्हारा अफेयर है, और भी ना जाने किन लड़कियों के साथ, और तुम्हारी ही गलती थी पार्टी में मानवी को पैरों की जूती बोल रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर तुम्हारी बेटी हुई और ऐसे ही उसे कोई बोले तब तुम्हें कैसा लगेगा? सूरज गुस्से में तेज से चिल्लाते हुए कहता है, ऋतु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मानवी से कंपेयर करने की? क्यों?
वो किसी की बेटी नहीं है। सुधर जाओ सूरज। ऋषभ की आंखें कल तुमने देखी थी ना, मानवी के लिए बेहिसाब मोहब्बत थी उसकी आंखों में। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो कितनी मानवी की इज्जत करता है। मानवी कितनी किस्मत वाली है जो उसे ऋषभ जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला है। सूरज गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। सुबह से दोपहर हुई, ऋषभ अपने ऑफिस में कैबिन में बैठा हुआ था, सारी फाइलों को देख रहा था। तभी ऑफिस के कैबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ तो ऋषभ ने कहा अंदर आ जाओ। तो आकाश अंदर आया और ऋषभ से कहा सर, वो सूरज की वाइफ आपसे मिलना चाहती हैं। वो बाहर ही बैठी हुई हैं। पर वो यहाँ क्या कर रही हैं आकाश? पता नहीं सर, मैंने बहुत पूछा पर वो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। ठीक है, अंदर भेजो उन्हें। आकाश बाहर गया और कुछ ही देर में ऋतु ऋषभ के कैबिन में आती है। ऋषभ ऋतु को बैठने को कहता है। ऋतु बैठ जाती है। ऋषभ कहता है जी बोलिए, क्या काम है? ऋषभ, मैं अपने पति की तरफ से माफ़ी मांगने आई हूँ। देखिए जो हुआ सही नहीं हुआ, जानती हूँ कि सूरज की ही गलती है, पर आप उसे माफ़ कर दीजिए। ऋषभ कहता है तो आपको उसने भेजा है माफ़ी मांगने के लिए? नहीं ऋषभ, उसने नहीं भेजा है, मैं खुद आई हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर आपने सूरज को बर्बाद कर दिया तो मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। हम रोड पर आ गए तो मेरे बच्चे का क्या होगा? ऋषभ कुछ सोचता है, फिर ऋतु से कहता है ठीक है, आप घर जाइए और सब ठीक है। फिर ऋतु चली जाती है। आकाश आता और कहता है सर, लंच का टाइम हो गया है, आपकी माँ ने खाना भिजवाया है आपके लिए। ऋषभ कहता है माँ भी ना, मैं आऊँ चाहे ना आऊँ ऑफिस, पर माँ रोज़ खाना ऑफिस भेजना भूलती नहीं है। आकाश ने कहा सर, तो आपने सूरज को माफ़ कर दिया? तो ऋषभ ने कहा उसे माफ़ तो नहीं किया, पर इन सब में उसकी वाइफ की क्या गलती? और तुम और सभी बिजनेसमैन को कहो कि सूरज को आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दे उसे। जी सर। सर एक बात और। हाँ आकाश बोलो। सर वो शिखा के घर से फ़ोन आ रहा है, उसके परिवार वाले इसके रिश्ते की बात कर चुके हैं, इसीलिए उसे इंदौर आने को कह रहे हैं। ऋषभ ने कहा आकाश, क्या तुम शिखा से शादी करना चाहते हो? तो आकाश ने सर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। तो ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा तो देर किस बात की है, जाओ शिखा के साथ इंदौर और उसके घर वालों से बात करो। अगर तुम ना कर सको बात तो शिखा के परिवार वालों से मैं बात करूं? अरे नहीं सर, मैं कर लूँगा बात। अगर कोई दिक्कत हुई तो ज़रूर आपसे कहूँगा। और सर हम कल ही इंदौर के लिए निकलेंगे सुबह। ठीक है आकाश। जी सर। और सर हाँ आकाश, आपको मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लगा। आपने सूरज को माफ़ कर दिया, सही किया सर। इधर शिखा और अनिका कमरे में बैठी बातें कर रही थी और मानवी बातें करते करते अपने सारे कपड़े फोल्ड करके अलमारी में लगा रही थी। मानवी बोली अब इन कपड़ों को कहाँ रखूँ, जगह ही नहीं है। तो अनिका ने कहा भाई की अलमारी में रख दीजिए मानवी, आपको आराम भी रहेगा। मतलब आराम रहेगा? तो शिखा और अनिका ज़ोरों से हंसने लगती हैं। मानवी कहती है तुम दोनों भी ना? तो शिखा कहती है क्यों, शर्म आ रही है? शर्म क्या, बस मुझे सताती रहती हो। अच्छा ठीक है, सॉरी मानवी, और मैं शाम को घर जा रही हूँ और अब सीधे मुलाकात हमारी शादी के फंक्शन में होगी। और हाँ शिखा, तुम्हें भी आना है मेरी शादी में। फंक्शन कोई भी मिस नहीं करना है, खूब एंजॉय करेंगे। फिर दोपहर में तीनों खाना खाने के बाद बातें करती करती सो जाती हैं। ऋषभ ने भी लंच किया और आकाश से कहा मेरे सिर में दर्द है तो बाकी का काम कल, अभी घर चलना चाहिए। फिर ऑफिस से निकलकर ऋषभ आकाश के साथ फार्म हाउस आया। गाड़ी से उतरकर ऋषभ अंदर आया और सुमन से कहा मानवी कहाँ है और घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सर तीनों सो रही हैं। ठीक है, तुम ज़रा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मेरे लिए बना दो, मैं कमरे में हूँ। और आकाश तुम भी फ्रेश हो जाओ। नहीं सर, अब जा रहा हूँ घर, कई दिन हो गए मैं घर नहीं गया। उनको भी बता दूँ शिखा के बारे में, उनकी भी तो मंजूरी चाहिए। ठीक है कहकर ऋषभ अपने कमरे में और कोट उतार कर एक साइड रखता है और बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। थोड़ी देर में सुमन कॉफ़ी बनाकर लाती है और ऋषभ से कहती है सर आपकी कॉफ़ी। ऋषभ आंखें खोलता है और हाँ कहकर दोबारा से आंखें बंद कर लेता है और ऋषभ कब सो जाता है उसे खुद ही नहीं पता चलता। शाम हो चुकी थी और आज मौसम भी बहुत खूबसूरत था। बाहर धीमे धीमे बारिश हो रही थी। मानवी, शिखा और अनिका की आंख खुलती है। मानवी की नज़र घड़ी पर जाती है तो शाम के 5 बज रहे थे। तीनों बिस्तर से उठकर हॉल में आती है। अनिका कहती है मुझे अब चलना चाहिए, देखती हूँ विवेक क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ सुमन आती है और कहती है विवेक सर तो कुछ काम से बाहर गए हैं, आप सब सो रहे थे इसीलिए उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और मुझसे बोले कि अनिका से कहना जल्दी आऊँगा, फिर उन्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। और जैसे ही सुमन ऋषभ के बारे में बताती वैसे ही मानवी की नज़र बाहर बारिश पर जाती है। मानवी खुश होती है और शिखा से कहती है चल बहुत दिन हो गए बारिश में भीगे हुए। तो शिखा कहती है नहीं मुझे नहीं भीगना, और तुम भी भीगी और तुम्हें फीवर आया ना तो सर को फिर टेंशन हो जाएगी। तो मानवी बोली कुछ भी, तुझे पता है ना मुझे बारिश बहुत पसंद है, चल ना। फिर जबरदस्ती मानवी अनिका और शिखा को लेकर बाहर बारिश में आई और भीगने लगी। बाहर झूला देख मानवी बेहद खुश हो गई और वो झूला झूलने लगी। इधर ऋषभ सो रहा था। खिड़की से आती हंसी की आवाज़ सुन ऋषभ की आंख खुलती है। वो बिस्तर से उठता है और दरवाजे पर सुमन को मुस्कुराता देख कहता है क्या हुआ, तुम बाहर देखकर ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो? कहते हुए ऋषभ दरवाजे के पास गया तो सामने देखा तो तीनों किसी छोटे बच्चों की तरह बारिश को एंजॉय कर रही थी।
तीनों ही एक दूसरे के कभी पीछे भागती तो कभी झूला झूलती। तीनों ही मिट्टी और घास में बच्चों की तरह खेल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। ऋषभ वहीं दरवाजे पर खड़ा मानवी को देख रहा था। उसकी हंसी और बचपना ऋषभ को बहुत अच्छा लग रहा था, पर तीनों ही इस बात से अनजान थे कि ऋषभ घर आ चुका है। ऋषभ फिर वहां से अपने कमरे में जाता है। तभी ऋषभ की नज़र मानवी के कमरे में जाती है, जहाँ कुछ कपड़े नीचे गिरे हुए थे। ऋषभ कमरे में जाता है और कपड़ों को उठाकर बिस्तर पर रखता है। तभी ऋषभ की नज़र उस गाउन पर पड़ी जो मॉल से लिया था मानवी के लिए। इधर अनिका और शिखा मानवी से कहती, बस करो अब चल, अंधेरा हो रहा है, भाई भी ऑफिस से आते ही होंगे। और तीनों दौड़ते हैं और हंसते हुए अपने कमरे की तरफ आते हैं। तभी मानवी टकराती है ऋषभ से। शिखा और अनिका फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। वहीं मानवी को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसने अपनी आंखें जल्दी से बंद की और मानवी के दोनों हाथ मिट्टी से सने ऋषभ के सीने पर थे। उसकी वाइट शर्ट पर मानवी के हाथ के छाप बन गए। मानवी आंख खोलती है तो कहती, आप कब आए? ऋषभ फिर फौरन वहां से चला जाता है। शिखा कहती, चल ऐसे क्या देख रही है, जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं। इधर ऋषभ बाथरूम में आता है और जब उसने खुद को आईने में देखा तो ऋषभ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और खुद से ही कहने लगा, आप भी ना मानवी, आपका ऐसे खिलखिलाते हुए हंसना मेरे दिल को सुकून देता है। फिर ऋषभ फ्रेश होने के बाद लोअर टी शर्ट पहनी और हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। विवेक और आकाश भी अब आ चुके थे और ऋषभ के साथ बैठकर बातें करने लगे। मानवी नहा कर आती है, बाल गीले थे तो उसने बालों को खुला रहने दिया। अनिका और शिखा भी नहा कर आ जाती हैं। फिर तीनों बाहर आते हैं। विवेक कहता है अनिका से, चलिए अनिका, आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो अनिका हाँ में सिर हिलाती है और फिर कुछ देर बाद अनिका विवेक के साथ बाहर आती है। बारिश अभी भी हो रही थी तो मानवी और बाकी सब दरवाजे के पास ही खड़े थे। अनिका और विवेक गाड़ी में जल्दी से बैठते हैं और सबसे बाय करते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। तभी मानवी की नज़र एक पेड़ के पास पड़ती है, जहाँ एक चिड़िया जख्मी हालत में गिरी हुई थी और बारिश में भीग रही थी। मानवी फौरन जाती है भागकर। तो ऋषभ कहता है, क्या हुआ मानवी, ऐसे क्यों भाग रही हैं आप? कहकर ऋषभ भी मानवी के पीछे आया। मानवी पेड़ के पास गई और उस चिड़िया को उठाया और घर के अंदर लेकर आए और सुमन से कहा कि सॉफ्ट कपड़ा लेकर आओ और साथ में दवाई वाला बॉक्स भी। सुमन सॉफ्ट कपड़ा लेकर और दवाई वाला बॉक्स लेकर आती है और उसे आराम से हल्के हाथों से मानवी ने पोंछा और उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसे अच्छे से खिलाया और पानी पिलाया। ऋषभ बस उसे ही देखता रहा। उसके खुले बाल आगे आ रहे थे तो ऋषभ ने उसके बालों को पीछे किया। मानवी कहती है, ये मैना है, थोड़ी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी, भीग गई थी क्या? जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसे मैं यहीं रख लूँ ऋषभ? तो ऋषभ ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, घर आपका है मानवी। मानवी मुस्कुराती है और अपने कमरे में उसे एक कागज़ की गत्ते में रख देती है और बाहर आती है। तभी आकाश शिखा से कहता है, शिखा कल सुबह ही हमें इंदौर के लिए निकलना होगा। तो मानवी हैरानी से कहती, क्यों, क्या हुआ? शिखा, कुछ नहीं मानवी, बस मैंने और आकाश ने शादी करने की सोची है तो बस घर वालों से बात करनी है इस बारे में, इसीलिए हम कल इंदौर जा रहे हैं। तो ये सुन मानवी का चेहरा मुरझा गया। मानवी, शादी के बाद अब मुझे वैसे भी मुंबई में ही रहना है, बस कुछ दिनों की तो बात है, जल्दी आऊँगी। रात हो जाती है, सभी साथ में खाना खाते हैं और अपने कमरे में आते हैं। शिखा अपनी पैकिंग करने लगती है पर मानवी अभी भी उदास थी। शिखा कहती है, बस कर यार, उदास क्यों है? मानवी सर को झुकाए बैठी हुई थी। शिखा मानवी के पास आती है और कहती, तुम रो रही हो मानवी? मानवी सिर को उठाती है तो उसकी आंखों में आंसू देख शिखा कहती है, ओफ वो मानवी, तुम भी ना, कहकर मानवी को गले से लगा लेती है शिखा। मानवी, इसमें रोने वाली क्या बात है? भगवान जी का शुक्र करो कि उन्होंने हम दोनों को अलग नहीं किया, वरना तुम कहाँ और मैं कहाँ होती। अब तो ऋषभ सर भी तेरी लाइफ में आ गए हैं, फिर भी रो रही हो। शिखा, तुम चली जाओगी तो दिन भर मैं क्या करूँगी, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगेगा। और ऋषभ तो सुबह ही ऑफिस चले जाएंगे, शाम को ही आएंगे, तो पूरा दिन मैं क्या करूंगी अकेले? और फिर अब आदत हो गई है तुम्हारी, मैं अकेले इतने बड़े कमरे में कैसे रहूंगी? और रात में तो नींद भी नहीं आएगी अब मुझे। तो शिखा हंसती और कहती है, तो तुम ऋषभ के पास चले जाना, कल भी तो तुम वहीं थी। ये सुन मानवी शर्माती है तो शिखा मानवी से अलग होते हुए कहती है, अच्छा जी, तो शर्म आ रही है, कल मेरा ख्याल नहीं आया। शिखा, ये कोई वक्त है क्या मजाक का? मानवी, अब सब ठीक है, बस माँ पापा से शादी की मंजूरी मिल जाए, फिर मुंबई में हम दोनों एक साथ रहेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। फिर कुछ देर बाद दोनों बातें करते करते सो जाती हैं। अगली सुबह 6 बजे शिखा आकाश के साथ चली जाती है। ऋषभ मानवी की सूजी आंखें और उदास चेहरा देख कहता है, क्या हुआ? शिखा चली गई तो अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको? तो मानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऋषभ मानवी को अपने सीने से लगा लेता है और मानवी के बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं तो हूँ साथ में, तो फिर इन आंखों में आंसू क्यों? मानवी कुछ नहीं बोलती, बस ऋषभ की बाहों में ही थी। कुछ देर बाद मानवी कहती है, ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, आपको ऑफिस भी तो जाना है। हाँ मानवी, पर अभी तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मुझे तो 9 बजे ऑफिस जाना है। तो मानवी मन में ही खुद से ही कहती है, सड़ू कहीं कि आज ऑफिस नहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? ये भी नहीं सोच रहे हैं कि आज मैं कितना उदास हूँ, तो मेरी खुशी के लिए ही ऑफिस ना जाकर यहीं रुक जाए तो कुछ हो जाता क्या? ऋषभ कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो मानवी कहती है, मतलब?
मतलब यही कि मानवी आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मानवी खुश हो जाती है और खुशी से चहकते हुए कहती, सच में? ऋषभ मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। ठीक है, चलिए फ्रेश हो जाइए, फिर साथ में बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। और हाँ, एक बात और, अब आज आप मेरे कमरे में ही रहेंगी। फिर मानवी फ्रेश होकर आती है और ऋषभ के साथ उसके कमरे में ही कॉफ़ी पीती है। ऋषभ के साथ मानवी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा दिन ऋषभ मानवी के पास था, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था और मानवी भी ऋषभ के पास होने से बेहद खुश थी। सुबह से शाम होने को आई, ऋषभ ने कहा, चलिए बाहर चलते हैं। मानवी, बाहर क्यों? झरने के पास, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मानवी। और घबराइए मत, इस बार आपको चोट नहीं लगने दूंगा। मानवी मुस्कुराती और कहती है, जी चलिए। फिर दोनों ही आते हैं गाड़ी के पास तो मानवी कहती है, पैदल चलिए ना, कितना अच्छा मौसम है और झरना पास में ही तो है। मानवी, हाँ पर फिर गार्ड्स भी तो पीछे आएंगे। क्यों? मानवी, भले खतरा टल गया है पर डर तो है ना। ऋषभ, आपने शेखावत को मार दिया है, फिर डर किस बात का? चलिए, जो पैदल और बाइक से चलने में मज़ा है ना, वो कार में नहीं। बाइक तो आप चलाते नहीं हैं, तो चलिए एक दूसरे का हाथ थामे पैदल चलते हैं। फिर ऋषभ और मानवी पैदल ही झरने की ओर चल देते हैं। कुछ ही मिनटों में मानवी और ऋषभ झरने के पास पहुंचते हैं और वहीं पत्थर पर बैठ जाते हैं दोनों। मानवी ऋषभ के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। दोनों झरने को ही देख रहे थे और बातें करने लगे। बातें करते करते अंधेरा कब हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। बस दोनों एक दूसरे में खोए बातें कर रहे थे। इस वक्त चांद भी झरने के बहते पानी में अपनी छाप छोड़ रहा था। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। झरने की खनकती आवाज़ उस शांत माहौल को बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक बना रही थी। मानवी ने ऋषभ को देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी ऋषभ का फ़ोन रिंग किया। फ़ोन कार्ड्स का था। ऋषभ फ़ोन रिसीव करता है। हेलो सर, आप कहाँ हैं? ऋषभ कहता है, झरने के पास ही हूँ। ठीक है सर, हम आते हैं। अरे नहीं, बस हम आ रहे हैं, कहकर ऋषभ फ़ोन काट देता है। मानवी खड़ी होती है और कहती है, अंधेरा हो गया है, अब चलिए घर चलते हैं। ऋषभ भी उठकर खड़ा होता है। उसने अपने फ़ोन को अपनी जेब में डाल दिया और मानवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मानवी कहती है, ये कैसी शरारत है? तो ऋषभ कहता है, अच्छा, जो आप शरारतें करती हैं उसका क्या? मानवी ने बिना सोचे समझे ऋषभ के होठों पर जल्दी से अपने होठ रख दिए। ऋषभ फिर मानवी को किस करने लगा। ऋषभ मानवी को सॉफ्ट किस कर रहा था। सॉफ्ट किस धीरे धीरे पैशनेट होती जा रही थी और धीरे धीरे दोनों ही इस एहसास में बहने लगे। मानवी को सांस लेने में जब दिक्कत हुई तो ऋषभ ने उसे छोड़ दिया। मानवी ऋषभ के सीने से लग गई। मानवी और ऋषभ दोनों के ही दिल तेजी से धड़क रहे थे। दोनों को ही एक दूसरे की धड़कनों की शोर साफ सुनाई दे रही थी। दोनों ही खुद को नॉर्मल करते हैं। फिर मानवी ऋषभ से अलग होते हुए कहती है, चले। पर ऋषभ मानवी के चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए धीरे धीरे से मानवी के गालों को चूमना शुरू किया। तभी वो खुद को शांत करने के लिए अपना चेहरा मानवी की गर्दन में छुपा लेता है। मानवी थोड़ा हिलती है तो ऋषभ उसे हिलने से मना कर देता है। काफ़ी देर तक ऋषभ मानवी की गर्दन पर अपना चेहरा छुपाए खड़ा हुआ था। ऋषभ खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मानवी कहती है, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं मानवी। ऋषभ, हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तो अब आपकी ही हूँ। फिर ऋषभ मानवी से अलग होकर मानवी को देखने लगता है जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी। ऋषभ, आप भी ना बहुत सोचते हैं। मानवी, पहले शादी हो जाए और चलिए घर चलते हैं। फिर दोनों ही घर आते हैं। खाने के बाद ऋषभ और मानवी कमरे में आते हैं। मानवी अपने कमरे से मैना को साथ लेकर आती है, उसे खाना खिलाती और पानी पिलाकर उसके जख्मों पर मरहम लगाने के बाद उसे एक सेफ जगह रखने के बाद मानवी ऋषभ से कहती है, आप कहाँ सोएंगे? तो ऋषभ कहता है, आपके पास। मतलब? मानवी, आप हर सवाल पर मतलब ही बस बोलती हैं आप। फेवरेट डायलॉग है ये आपका। और मतलब यही है कि एक ही बेड पर अब हम दोनों सोएंगे। मानवी हैरानी से अपनी बड़ी आंखें करते हुए ऋषभ से कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि शादी हो जाए पहले फिर और बाकी सब बाद में, अब क्या हुआ है, एक ही बेड पर? तो ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए सो जाइए। फिर ऋषभ बेड पर लेट जाता है और मानवी भी ऋषभ के पास आकर उसके सीने पर सिर रखकर लेट जाती है। ऋषभ, कुछ कहूँ? हाँ बोलिए मानवी। आप मुझे गलत तो नहीं समझते हैं ना? किस बात के लिए? यही कि मैं ही पहल कर देती हूँ हर चीज़ की, आपको किस कर लेती हूँ, आपकी बाहों में आ जाती हूँ, आप मुझे बेशर्म तो नहीं समझते? मानवी को ऋषभ अपने और पास करते हुए कहता है, मानवी, मुझे आपकी यही अदा पसंद है बहुत, और जब आप चुप रहती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ज़्यादा कुछ मत सोचिए, बस बोलते रहिए, मुझे सुनना अच्छा लगता है और आपकी बातों में मुझे सुकून मिलता है। कहकर ऋषभ थोड़ा झुका, मानवी के माथे को किस करता है और आंख बंद करके लेट जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे की बाहों में समाये सो जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। ऋषभ ऑफिस नहीं जाता है, मानवी के साथ ही रहता है और ऑफिस का काम उसने कुछ दिनों के लिए विवेक को सौंप दिया था और जहाँ उसकी ज़रूरत रहती वो घर से ही काम कर लेता। दोनों के प्यार भरे खूबसूरत लम्हे बन रहे थे। दोनों ही प्यार के एहसास में खोए हुए थे और खुश भी थे और साथ ही मैना भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी और मानवी ने उसे रखा
बाहर तो उड़ गई, पर पूरे दिन आसमान में रहने के बाद वो शाम होते ही मानवी के पास आ जाती। यूँ कहे कि दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुबह विवेक का फ़ोन आया। फ़ोन ऋषभ ने रिसीव किया। हाँ विवेक बोलो। यार ऋषभ, आज तुम्हें कुछ घंटों के लिए ऑफिस आना ही पड़ेगा। क्यों? आज फाइनल मीटिंग है यार, और तेरा होना ज़रूरी है यहाँ पर। ऋषभ कहता है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ऋषभ फ्रेश होकर तैयार होता और मानवी से कहता है मैं जल्दी आऊँगा और आप अपना ध्यान रखिएगा, और सुमन है तो घबराइएगा मत। माथे पर मानवी के किस करके ऋषभ वहाँ से फिर चला जाता है।